तो उन्होंने कहा कि ऐसा तोहफ़ा दूँगा ज़िंदगी भर याद रखोगी, करना है गुज़ारा। ख़ैर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने गुस्से में मुझे खुद ही तलाक दी थी। तो जहाँ शादी हुई थी फैमिली अच्छी थी, लेकिन जो हस्बैंड थे वो कुछ बुरी आदतों में मुलव्विस थे। जो जॉब की जो मैं कोशिश कर रही थी, मैंने एयर होस्टेस के लिए भी अप्लाई किया था और मेरा हो गया था। तो मुझे अगले दिन जाना था, लेकिन मैं जॉइन नहीं कर पाई और उसी रात मुझ पर एसिड फेंकवा दिया। उन्होंने मैं पर्दा नीचे कर ही रही थी, उन्होंने ग्रिल से ही ज़ोर से मेरे ऊपर फेंका कि उनके ऊपर भी छींटे गए होंगे यकीनन। एकदम ग्रिल से ही मेरे ऊपर आया, मैं चीखी हूँ ज़ोर से, जैसे ही मैं पलटी तो उन्होंने जो बचा हुआ था वो मेरे ऊपर पीछे वहीं पे और फेंक दिया। 5 बजे से लेकर 9 बजे 4 बजे तक एसिड मेरे जज़्ब होता रहा, जिसकी वजह से मेरी आँख, नाक ये सारा मेल्ट होके ख़त्म हो चुका था, लेकिन मुझे पानी नहीं डाला, ट्रीटमेंट नहीं दिया था। मेरी इतनी शदीद हालत। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या स्टोरी है आपकी? कब आपकी शादी हुई थी और क्या हुआ था? थोड़ा बताएं हमें इस हवाले से। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं विक्टिम नहीं, सर्वाइवर हूँ। एक टाइम था, हाँ थी, विक्टिम हुआ था, लेकिन अब ये कि सर्वाइव करके आगे बढ़ रही हूँ। अ, मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि काफ़ी कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, कुछ घरेलू निजी मामलात की वजह से। तो जहाँ शादी हुई थी फैमिली अच्छी थी, लेकिन जो हस्बैंड थे वो कुछ बुरी आदतों में मुलव्विस थे। तो नशा करते थे और अ, मतलब कमाना नहीं है, कुछ कहीं से उधार ले लिया या किसी के साथ फ्रॉड कर लिया। तो ये सब चीज़ें थी, तो घर वाले कहते थे। पहले अव्वल तो मैंने उन्हें बताया ही नहीं, क्योंकि हमारे तो ये होता है ना कि एक बार शादी हो गई तो आपने पूरा गुजारा करना है, निभानी है। तो और तलाक तो एक धब्बा समझा जाता है। तो कोशिश यही थी कि कभी भी तलाक नहीं लेनी है, बस गुजारा करना है। वो मेरी बड़ी गलती थी। तो घर वालों को जो है मैंने खुद नहीं बताया जब तक उनके सामने खुद खुलकर कहानी, क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है। वो नशा भी क्या करते थे, तो वो जब घर वालों के सामने आया है तो फिर घर वालों ने कहा कि कमल आप अलग हो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, करना है गुजारा। खैर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने गुस्से में मुझे खुद ही तलाक दी थी। फिर मेरा दिल नहीं माना साथ रहने का, मैं अपनी अम्मी के घर पर आ गई। लेकिन ये कि मैंने तालीम नहीं छोड़ी थी। अब मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट किया, उसके बाद जब तालु बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो मैं अपने बच्चों के लिए जॉब स्टार्ट करी। और सही बताऊँ तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ज़िंदगी बेहतर है, अब मैं सुकून में हूँ और अपना कमा रही थी, दोनों बच्चों को देख रही थी, खुश थी। और मेरी बर्थडे थी, तो बर्थडे पे जो है रात में कॉल आती है उनकी और बर्थडे विश करने के बाद कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि विश तो कर दिया, अब तोहफ़ा भी दे दें। कह रहे हैं क्या तोहफ़ा चाहिए? मैंने कहा आप तलाक दे चुके हैं मुझे, तो अब आप मुझे पेपर्स भी दे दें। उन्होंने पेपर्स नहीं दिए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तोहफ़ा दूँगा ज़िंदगी भर याद रखोगी। और उसी रात मैं सो रही थी और जो जॉब की जो मैं कोशिश कर रही थी, मैंने एयर होस्टेस के लिए भी अप्लाई किया था और मेरा हो गया था। तो मुझे अगले दिन जाना था, लेकिन मैं जॉइन नहीं कर पाई और उसी रात मुझ पर एसिड फेंकवा दिया। बस समझे लगा था कि वहीं ज़िंदगी ख़त्म। तो ये अरेंज मैरिज थी या किस तरीके से थी? उस वक्त इनकी फैमिली की आप लोगों ने इंक्वायरी या इनके बारे में कोई जांच पड़ताल की थी? उस वक़्त जहाँ तक मुझे याद है, अपने ख़ानदान की बड़ी सीधी बच्ची हुआ करती थी। तो ददियाल, ननियाल दोनों तरफ से रिश्ते आ रहे थे। तो पापा ने कहा कि मैं ख़ानदान से बाहर करूँगा, क्योंकि फिर वो होता है कि यहाँ दे दिया, वहाँ नहीं दी, इस तरह से। तो फैमिली को देखते हुए मेरे फ़ादर का डिसीजन था, लेकिन फैमिली अच्छी थी। पता नहीं था कि बाद में इस तरह से ये चीज़ें खुलकर सामने आएँगी। मतलब वही बात है कि उस वक्त जो दिखाया गया आपको वो एक फ्रॉड था बेसिकली, और डिस्प्ले पे कुछ और दिखाया, अंदर जो है वो कुछ और इस तरह का निकला। शादी होने के बाद क्या ये जो आप बता रही हैं कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज में थे, उसमें क्या किस किस चीज का नशा करते थे? शादी के शुरू से ही करते थे या शादी कुछ अरसे बाद? ऐसा क्या था, थोड़ा सा ये भी बताएं। मतलब ड्रिंक करते थे और कुछ मेडिसिन वगैरह का नशा करना, उसके बाद आपे से बाहर हो जाना। तो लगता था डर, बच्चों को लेके मुझे ज़्यादा डर लगता था कि कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो उनके घर वालों की तो कोशिश यही थी कि ये ठीक हो जाएंगे। एक होता है ना पेरेंट्स का कि अब शादी हो गई ये तो सही हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि वो शादी से पहले इस चीज के एडिक्टेड थे और साथ साथ जो है उनके घर वालों का ये
थिंकिंग थी कि वो शादी के बाद ठीक हो जाएंगे मेरे। तो ये क्या जब नशा करते थे, आपने बताया आपके 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो ये नशे की हालत में आगे क्या तशद्दुद वगैरह भी करते थे घर पे, इस तरह का कुछ? चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, जैसे डराना धमकाना, और बहुत ज़्यादा चीखना, गुस्सा करना। तो घर वालों ने तो समझे, घर वाले तो काफ़ी परेशान थे, फिर वो सेपरेट भी हो गए थे। लेकिन ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हुई हैं। मेरी गलती ये थी कि मैं चीज़ों को छुपाया करती थी, बताती नहीं थी। कमल, मुझे ये बताएं कि उस दिन जिस तरह से आपने बताया, तो आप अपने वालिदैन के घर पे थी जैसा आपने बताया, तो ये वाकया एग्जैक्टली कैसे पेश आया? क्योंकि आप अपने घर पे थी, वो आपके घर आया, या एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन? मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। मैं जल्दी सो गई थी। अम्मी से कहा था कि जल्दी उठाइएगा। तो सुबह के 5 बजे अम्मी ने मुझे उठाया, तो मैं तो झुला के उठी। अम्मी इस टाइम, मैंने कहा कि कोई पार्सल लेकर आया। मैंने कहा अभी इस टाइम अम्मी? तो अम्मी ने कहा देख लो, क्या पता एयरपोर्ट से कोई लेटर वगैरह कुछ हो। तो मैं दरवाजे पे गई हूँ, तो वुड डोर जो है वो और ग्रिल डोर, दोनों डोर थे। तो लकड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और ग्रिल डोर बंद था। तो मैंने पर्दा उठा के बस ऐसे ही देखा, तो लड़का ऐसा था जैसे समझे, ऐसा लग रहा जैसे कोई डकैत हो। मुझे लगा कि कराची के हालात इस तरह के, कहीं ऐसा ना हो दरवाज़ा खोलो अंदर घुस जाए। कहने के पार्सल ले लें। गत्ते का पेपर उन्होंने नहीं, गत्ता था कोई, उसके ऊपर गिफ्ट पेपर चढ़ाया हुआ था और उसके पीछे लस्सी का भरा हुआ 4 किस्म के एसिड्स थे, बाद में पता चला। तो वो एसिड लेके खड़ा था। तो दरवाज़ा खोलती तो पता नहीं वो सर पे डाल देता। खैर, तो उन्होंने कहा कि अपना ये पार्सल ले ले। मैंने कहा कि नहीं, कोई पार्सल नहीं चाहिए, अब जाए यहाँ से। मैंने नाम पूछा था उन्होंने। तो खैर वो उन्होंने मैं पर्दा नीचे कर ही रही थी, उन्होंने ग्रिल से ही ज़ोर से मेरे ऊपर फेंका है कि उनके ऊपर भी छिटे गए होंगे यकीनन। एकदम ग्रिल से ही मेरे ऊपर आया। मैं चीखी हूँ ज़ोर से। जैसे ही मैं पलटी तो उन्होंने जो बचा हुआ था वो मेरे ऊपर पीछे वहीं पे और फेंक दिया। मेरी वालदा पीछे खड़ी थी, शुक्र है अल्लाह का गई, वो बच गई। मेरी बेटी अंदर थी। हमेशा होता ये था कि वो भाग के दरवाजे पर आती थी, लेकिन वो नहीं आई, उस वक्त सो रही थी। अल्लाह ने बचाया। लेकिन और नीचे बाइक पे ऑलरेडी कोई मौजूद था, वो नीचे उतर के भाग गए और हाथ नहीं आए, किसी के पता नहीं चला, क्योंकि सुबह के 5 बजे सब सो रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी हिम्मत है आपकी, और आपकी हिम्मत को कमल दाद देनी चाहिए। मुझे ये बताएं, फिर आपने इस तरह के दरिंदे किस्म का जो इंसान था, क्या कानूनी कार्रवाई की? कोई आपने FIR या इस पूरे सानिया के बाद, इस अफसोसनाक वाकये के बाद आपने लीगल कोई एक्शन लिया? मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी समझिए कि जब एसिड आया था तो मुझे कोई 2-3 हॉस्पिटल लेके गए। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट लेके गए, वहाँ पे इलाज नहीं किया। वहाँ पे से मुझे अब्बासी शहीद देके गए। फिर सिविल बंद जब गई हूँ सुबह 9 बजे, मतलब 5 बजे से लेकर 9 बजे 4 बजे तक एसिड मेरे जज्ब होता रहा, जिसकी वजह से मेरी आँख नाक ये सारा मेल्ट होके ख़त्म हो चुका था। लेकिन मुझे पानी नहीं डाला, ट्रीटमेंट नहीं दिया था। मेरी इतनी शदीद हालत ख़राब हो चुकी थी, उसके बाद हिम्मत नहीं थी कि मैं कोर्ट के चक्कर लगाती। पुलिस आई थी तो मैंने उनको बता दिया था इसी तरह से ये हुआ है, पर आगे कोई कार्रवाई ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि मेरे अंदर नहीं थी हिम्मत। और फिर जब कार्रवाई में चीज़ें, जब उनको रेट वगैरह गई है और ढूंढने की कोशिश शायद की, तो कुरान पाक जो है उठा लिया और कहा कि मैंने नहीं करवाया, क्योंकि वो बंदा क्योंकि खुद तो नहीं आया ना। ज़्यादातर जो खुद तो ऐसा भी होता है कि खुद, हाँ नहीं, अपने हाथ से नहीं किया था, करवाया था। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करवाया, और कुरान उठा लिया, मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। और उनकी फैमिली ने उनको आग कर दिया, ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। वो मुझसे आज भी मिलते हैं, अच्छी फैमिली है, लेकिन अपने बेटे से ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। नहीं पता कहाँ है क्या है। तो ये कि अपने इलाज पर मैंने फोकस कर लिया था। कमल, आप ये नहीं समझती, जाहिर है कि इंसान जब इतना इस हद तक मजबूर हो जाता है कि इलाज, और जाहिर सी बात है जिंदगी पहले है, आप इलाज में लग गई और अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी, लेकिन आप ये नहीं समझती कि उस दरिंदा से इंसान को अब सबक सिखाना चाहिए, उसके लिए कोई लीगल कार्रवाई करनी चाहिए? आप क्योंकि जाहिर सी बात है आपके साथ इतना अफसोसनाक उसने अमल किया, तो आप नहीं अभी समझती कि चले, उस वक्त तो आप ट्रीटमेंट करवा रही थी, अब समझती हैं आप कि उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए आपको?
उस वक़्त का जब मैं याद करती हूँ तो मैंने थोड़ी बहुत जो कोशिश की थी, मुझे नहीं लगता था कि हमारे लोग मतलब जो पुलिस है वो जो इतने अच्छे से वो काम कर रही है। दूसरा, जब कुरान पाक उठा लिया था तो मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। उसके बाद जो मैंने हालात सुने तो मुझे यकीन आया कि वाक़ई जब मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा है तो बुरे से बुरा अंजाम होता है। जो मैंने सुनी बातें तो उनका हाल कोई बद से बदतर हुआ। तो ये कि लेकिन मेरी ज़िंदगी सँवर गई, इनके इन हालात के बाद भी। अ, अगर हमारे यहाँ बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अच्छा कमल, मुझे ये भी बताइएगा, ये तो वाकया हो गया आपके साथ। हमारे माशरे में इस इंसिडेंट के बाद जाहिर सी बात है, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है आपने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की और फिर अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी आपको, और अभी भी आप इतनी मोटिवेशनल बातें भी कर रही हैं, बता भी रही हैं। और मुझे बताएं, माशरे में इस चीज़ के बाद किस तरह की हर्डल्स, किस तरह की लोगों के फीडबैक्स, बिहेवियर्स होते हैं जब वो आपको देखते हैं या बात करते हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना होता है? क्योंकि हमारा माशरे का एक बड़ा अहम पहलू है जब हम पढ़ने निकलते हैं, स्पेशली लड़कियां, उनकी हरासमेंट, 10,000 चीज़ें होती हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि किन चीज़ों को फेस करती हैं आप। सबसे पहले तो ये चीज़ बुरी लगती है कोई पलट कर देखे और फिर अफसोस कर, एक जो एक होता है इस तरह कर देना, या ये चीज़ें थोड़ा और फिर एक ने देख लिया है दूसरे को दिखाना। तो शुरू में मैं नकाब किया करती थी, चेहरा आंखें भी नहीं नज़र आ रही होती थी। तो अ, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, तो जैसे मैंने बताया मेरा फिर इस्माइल अगेन फाउंडेशन में मसरत मिसबा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा चेहरा जल गया है लेकिन कोई बात नहीं, आपने अब आगे बढ़ना है, जो हो गया सो हो गया। चेहरे पर मेकअप करना सिखाया। उन्होंने बताया, मेरे पास 2 लॉन के ड्रेस थे, मैंने सारा अपना वार्डरोब खाली कर दिया था, सिर्फ एक वॉश होता है दूसरा पहनती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं कमर, आप अब भी तैयार हो सकती हैं। आप लोग बातें करेंगे कि अभी ये इतना तैयार हो रही है, ना जाने उन्होंने पहले क्या किया होगा जो ऐसा हो गया। नहीं, आपने लोगों की नहीं सुननी। तो फिर मैंने अपने आप पे ध्यान दिया। और अब लोग जब पलट के देखते हैं तो मैं स्माइल पास करती हूँ तो वो भी मुस्कुरा देते हैं, चाहे वो बच्चे हों बड़ी या बात है। लेकिन अफसोस की बात भी है साथ साथ हमारे उन लोगों पे जो इस तरह से देख के हंसते हैं और ये भूल जाते हैं कि कल को उनके साथ भी अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाकया पेश आ सकता है, अल्लाह ना करे। तो कमल, उसके बाद माशाल्लाह आपकी शादी दोबारा हुई, उस हवाले से बताएंगे। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, फिर जिंदगी का एक नया चैप्टर भी शुरू हुआ, थोड़ी सी रौनकें भी बताएं। उसके बाद कैसे शादी हुई? ऐसा है कि जब मैं अम्मी के घर आ गई थी वहाँ से तलाक हो चुकी थी, ख़त्म हो गया था रिश्ता, एक अरसा हो गया था। तो इसी दौरान में मेरे हस्बैंड हम्माद, उनसे मुलाकात हुई थी। तो क्योंकि कम उम्र में शादी हुई थी, खैर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं शादीशुदा या बच्चे। खैर उन्होंने प्रपोज़ किया था तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ। तो ये कि उनकी फैमिली भी मान गई थी और हमारी मंगनी मतलब बात हो गई थी। और फिर ये हादसा हो गया। इस हादसे में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वालदा, अच्छा, मतलब ये आपका उनके साथ उन्होंने जो प्रपोज किया था आफ्टर तलाक होने के बाद, जब आपके इन बिटवीन ये हादसा हुआ था? जी हाँ, ये उस वक़्त उसी दौरान में ही ये हादसा हुआ है। और उनकी वालदा पूरी रात मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। मेरे ससुराल वालों ने, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जब मैं थोड़ा स्टेबल हुई हूँ, बेहतर हुई हूँ, फिर उसके बाद शादी हुई है। मैं तो आफरीन भेजूंगा उस शख्स पे जिसने इस तरह से माशाल्लाह, और बाकी हमारे माशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। कमल, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो शादी के बाद घरों में कैद होके रह गई हैं, जो ससुराल में होने वाले जुल्म और सितम या तशद्दुद का निशाना बनती हैं लेकिन वो चुप रहती हैं? और आपकी स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही था कि आपसे जो एक अहम मिस्टेक हुई कि आप बताती नहीं थी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो इस तरह का सिचुएशन को से फेस कर रही हैं और बता नहीं? क्या मैसेज होगा? आप अपनी सबसे पहले सबसे करीबी जो होती है आपकी वालदा होती हैं, बहनें होती हैं, उनको कॉन्फिडेंट में लें। आप अपने फादर से बात करें लेकिन लाजमी उनको जो भी हालात हैं बताएं। इतना ना सहें कि पानी जो होता है सर से ऊपर हो जाता है, वो वाला काम ना करें। इतनी बर्दाश्त भी अच्छी नहीं होती है। तो बताना ज़रूरी होता है क्योंकि जब मुझे लगता था कि मेरी तलाक के बाद तो कोई ज़िंदगी नहीं रहेगी, लेकिन सही मायनों में बाद में मैंने ज़िंदगी को जिया, सुकून में आई थी।
और खुद से जब मैं कमाने लगी थी, अपने बच्चे को देख रही थी, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी अब अच्छी है, इतना ना डरें, आगे बढ़ें, अपने आप पे भरोसा रखें। मैंने इस हालत में, मतलब अभी भी मैंने जॉब की है, मैं घर के साथ साथ बच्चों को भी देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें, इंशाल्लाह आगे आप बढ़ सकती हैं। सिर्फ एक वही कि ये मर्द है जो, मतलब जो हस्बैंड है, इसके बगैर तो ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकती। वो बद से बदतर आपके साथ करते, ज़रूरी नहीं है कि आपने सहना है, नहीं, आपने स्टैंड लेना है, अपने लिए खड़े होना है।